इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सभी स्टूडेंट को इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जीके के एक बेस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो भी टॉपिक हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहलाए। ये ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ और इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के ही राजा थे। अश्वसेन 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 4 ज्ञान लोगों के प्रति उजागर किए, जिसमें वह कहें कि चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए और किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं, इनका जन्म 540 BC अर्थात ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म 540 BC में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ तथा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुआ और 72 वर्ष की उम्र में हो गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता का नाम त्रिशला, जो राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। जब ये 30 वर्ष के हुए तो माता पिता के मृत्यु के बाद यह गृह त्याग दिए और यह गृह त्याग करने से पहले अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर यह काम को संपन्न किए। 12 वर्ष के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद यह जीन कहलाए। जीन अर्थात विजेता, अहद अर्थात पूज्य, निग्रंथ अर्थात बंधनहीन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा को कहीं कहीं अर्धमगधी भाषा भी लिखा रहता है। इन्होंने मुक्ति के लिए 3 रत्न जैसे मार्ग को बताएं: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। जैन धर्म में जैन की 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ, जो पाटलिपुत्र में हुआ और इस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे तथा द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई और यह वल्लभी गुजरात में हुआ और इस जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ, जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह हाथी था। अरिष्ठनेमि, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प अर्थात सांप था।
महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये 24 तीर्थकरों में से कुछ महत्वपूर्ण जो आगामी सभी किसी ना किसी परीक्षा में आ चुका है, उसे यहाँ एकत्र किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल और चंदेल शासक, ये सभी जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में जैन धर्म के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, जबकि दिगंबर में बिना कपड़ा अर्थात नग्न रहा करते थे। श्वेतांबर जैसे जैन धर्म के प्रचारकर्ता स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु। अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एकत्र करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभकारी साबित होगी। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए कुंडलग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। इसका राइट आंसर होगा कुंडलग्राम में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? ए जीन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जिसका ऑप्शन है ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेध सीकर, डी कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कुछ ही समय पहले विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को सम्मेध पर्वत पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सम्मेध शिखर। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिसका ऑप्शन है ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, डी सुदास। तो इसका राइट आंसर होगा स्थूलभद्र, क्योंकि जैन धर्म के विभाजन के बाद 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। इसलिए इसका राइट आंसर स्थूलभद्र ही होगा।